नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पूरी तरीके से नूह शांत है, लेकिन ये जो अशांत हुआ था बीते 24 घंटे पहले, उसमें किसकी साजिश थी, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। और यही वजह है कि हरियाणा की सरकार अपनी प्रशासनिक टीमों को अलर्ट कर चुकी है कि जो भी दोषी होगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए। एक तरफ चुनौती यह है कि इस पूरे इलाके की चौहद्दी को शांत किया जाए, आसपास के जिलों में भी कोई इसका असर ना हो। यहां से 30 किलोमीटर की दायरे पे जो एक इलाका है, वहां भी कल कुछ हालात खराब हो गए थे, अशांत हो गया था माहौल, वहां भी सब कुछ शांत हो जाए। इसके साथ साथ जो दूसरी चुनौती है कि एक एक वो चेहरे पकड़े जाएं जिन्होंने यहां इस इलाके में हथियार लहराए, जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने गाड़ियों को फूका, जिन्होंने थाने को फूका, जिनकी वजह से कुछ लोगों की जान चली गई, जिनकी वजह से कुछ लोग अस्पताल में हैं। इन तमाम लोगों की पहचान होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री ने भी यह शंका जाहिर की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कोई ना कोई साजिश के पीछे था ही, वरना इस इलाके में इतने हथियार कहां से आते। सड़कों पे कोने कोने में पत्थर रखे हुए थे, लोगों के छत पे पत्थर रखे हुए थे। क्या ये साजिश नहीं है तो और क्या है? ये हरियाणा की सरकार शक जाहिर कर रही है और यही वजह है कि अपनी प्रशासनिक टीमों को अलर्ट कर चुकी है कि एक एक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाए और उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन तमाम चेहरों पर कार्रवाई हो जो गुनाहगार है, जिन्होंने नूह सहित आसपास के इलाकों को अशांत करने के लिए एक प्लानिंग की है। क्योंकि शोभा यात्रा तो हर साल यहां से गुजरती है, ऐसा कुछ लोगों का दावा है, लेकिन इस बार ही ऐसा क्यों हुआ, ये भी सवाल है। लेकिन इस वक्त हम बड़ी खबर पे नजर लगातार बनाए हुए हैं। नूह के बाद सोहना में भी हुआ बवाल। सोहना में दो गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी, कई गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। सोमवार को जहां एक तरफ पुलिस फोर्स नूह में उपद्रवियों को काबू पाने की कोशिश में जुट गई थी, उसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने सोहना में भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की। सोहना बाईपास पर दो गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस दौरान उपद्रवियों ने गाड़ियों और सड़क किनारे मौजूद दुकानों में आग लगा दी। सोहना में ये पूरा बवाल करीब 2 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। घरेलू काम करने के लिए शाम को बाईपास पे थोड़ी भीड़ सी, मैं फ्रेंड्स कॉलोनी से आया, बाजार में अंदर बढ़ा, सारी दुकान बंद थी। मैं जो पर्ला रोड है जो वहाँ से जाता है ताउडू वाला, उस रोड से आ रहा था, सीधे कॉलोनी है कौन जावेद कॉलोनी कौन सी, इसमें से सीधी फायरिंग आई और मेरे पैर में गोली लगी, मैं वहीं पे गिर गया। फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की पहचान और उनकी तलाश में जुटी है। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें खंगाली जा रही हैं। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। तो क्या मोनू मानेसर भी उस वक्त प्रेजेंट थे आपने ये बात? नहीं, एज पर जो हमारी अब तक इन्वेस्टिगेशन है उस टाइम पे वो यहाँ मौके पे नहीं था। सर एक सवाल है जो काफी इम्पोर्टेंट है और अगर डीसी साहब बता पाएं। सर ये सोशल मीडिया पे 2 दिन से वीडियो वायरल था और फरीदाबाद से, गुड़गांव से जो उसके समर्थक थे लगातार सोशल मीडिया पर तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, सांप्रदायिक टिप्पणियां कर रहे थे, जिससे बिल्डअप हुआ। तो आप लोगों ने कोई प्रिएम्प्टिव एक्शन क्यों नहीं लिया पहले? हम देखते हैं कि ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, तो कोई प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते आप लोग तो ये शायद ये स्थिति नहीं आती। नहीं, जैसा मेरे साथी नरेंद्र ने बताया कि ये जो शोभा यात्रा ये हर साल निकाली जाती है, इसके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं वो फॉलो किए जाते हैं। इसमें जो है थानों के हिसाब से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगते हैं, पर्याप्त मात्रा में पूरे जो रूट है उस पर फोर्स लगती है। उसकी प्रिपरेशन में एक पीस कमेटी है, पीस कमेटी में जो है सभी समुदाय के लोग मौजूद हैं, सभी व्यक्ति आते हैं, अपने अपने पक्ष रखते हैं। उसके हिसाब से हम जो अपनी व्यवस्था है उसमें थोड़ा बहुत टिंकरिंग भी करते हैं। तो इस प्रकार की कोई जो है इशू पूरे इस पूरी प्रक्रिया में नहीं आए। जैसे कि बताया कि बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं था कि इस टाइप से फ्लेयर अप होगा। वो अचानक से जो है उस दिन मसला इतना फ्लेयर अप हुआ कि जो स्थिति हमारे सामने आई वो थोड़ी बेकाबू हुई कुछ समय के लिए।
और जैसे कि इन्होंने बताया कि पुलिस मोबिलाइजेशन में 5 जिलों से जैसे पुलिस आनी थी, पुलिस पहुंची यहाँ 3:30-4 बजे तक और वो मोबिलाइज करके जो है फिर जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ा गया। कितने लोग इंजर्ड है सर, कितने लोग इंजर्ड और अभी सिचुएशन क्या है? कल रात तक 60 लोगों की इंजरी की जो है रिपोर्ट थी हमारे मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी है उनसे। उनमें सीरियस कोई नहीं था, सीरियस जो 3 थे वो पीजे रोहतक जो है रेफर कर दिए गए थे, कुछ एक आध उसमें मेदांता भी गया था। कितनी कैजुअलिटी रूट पहले से तय तो पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, वो एक पर्टिकुलर समाज के बहुल इलाके से जब यात्रा निकलती है तब पुलिस का वहाँ पर ज्यादा तौर पर मोबिलाइजेशन हो या देखिए आपको पता होना जैसा कि मैंने कि वहाँ पर हथियार है या ऐसी कुछ चीजें होने वाली है। नहीं, जैसा हमने पहले भी बताया कि ये यात्रा जो है हर साल होती है, ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनके जो है पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ों को फॉलो किया गया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए, पुलिस फोर्स लगाई गई, परंतु किस तरह से फ्लेयर अप हुआ ये जांच का विषय है, उस पर हम अपनी जांच चल रही है। सर गोलियां चली हैं, बंदूकें चली हैं, तो क्या लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर मानते हैं आप कि आपके पास लोकल इंटेलिजेंस नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि बुरी हालत हो सकती है? तो लोकल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा रोल और मेवातों से पहले से देखिए, जो विशेषकर जो कारण है कि कहाँ से क्या क्या हो सकता था, क्या क्या नहीं हो सकता था, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसमें किसी न किसी पे ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा फोकस किसी का ब्लेम गेम नहीं है, हमारा ये है कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, ये कैसे शांति परमानेंट स्थापित की जाए और जो लेफ्ट हैं और जो कहाँ हम इस सिचुएशन को और बेहतर कर सकते थे और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए पीएचक्यू से स्वयं डीजीपी महोदय इसकी समीक्षा कर रहे हैं और एक एक पहलू की मॉनिटरिंग की जा रही है। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मैडम यहाँ पे मौजूद हैं और डीजीपी सर, एडीजीपी सीआईडी सर हर मामले की, हर पहलू की, जहां भी से भी लैप्स हुई है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। सर चिंता के लिए एक सवाल 144 का बटेगा और इंटरनेट का बीच होगा। देखिए, जैसे अभी सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके आड़ में कोई ना कोई दोबारा से ना कर जाए, तो कुछ समय के लिए किया गया है। हमें एक बार हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि आगे जो ट्रबल मेकर्स हैं वो दोबारा ऐसी नहीं कर सकते, तब ही हम लोग इसको खोलेंगे। और जब हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला दें और जो पीस कमेटी और जो करी गई है उनका ग्राउंड पे क्या असर देखने को मिलता है, उसके बाद में हम हर 6 घंटे पे इसको सिचुएशन की समीक्षा कर रहे हैं, तो हम जल्दी खोल देंगे। So we just seen at the peace committee meeting there were no participation from the Hindu community, there were leaders from Muslim communities only. नहीं, ऐसा हिंदू और मुस्लिम दोनों को बुलाया गया है। मुस्लिम कमेटी भी आई है, हिंदू कमेटी वाले भी कुछ में मौजूद थे लोग बाग, और जो बाकी लोग हैं उनको हम अलग मीटिंग लेके कॉमन ग्राउंड। जिले के एसपी को इस वक्त आप सुन रहे थे। एसपी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पहली प्राथमिकता यही है कि इलाके में शांति कायम हो, और ये शांति बहुत हद तक कायम हो भी चुकी है, जिसकी तस्वीरें पिछले कुछ घंटों से मैं लगातार आप तक पहुंचा रही हूं कि अब यहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी चुनौती है वो पुलिसकर्मियों के सामने, वो प्रशासनिक टीमों के सामने ये है कि ये साजिश किसने की, ये दंगा किसने भड़काने की कोशिश की, ये किसकी साजिश के आधार पर यहाँ कुछ लोग आए और जगह जगह पे पत्थर बरसाना यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने शुरू कर दिया। मैं यहाँ से जो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, दरअसल ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये है कि पुलिस लाइन से यहीं से टीमें तैनात की जा रही है अलग अलग जगहों पे, और बीते 24 घंटे की जो स्थिति है, आप कह सकते हैं कि राज्य की ज्यादातर आधे से ज्यादा जो पुलिस बल है वो यहाँ पे है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हो चुकी है, और इसके साथ साथ इस इलाके की तकरीबन एक एक तस्वीर खंगाली जा रही है, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और जब तक मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊं, आप देखिए एक के बाद एक पुलिसकर्मियों का काफिला यहां तक पहुंच रहा है, और ये पुलिसकर्मी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर इलाके के बारे में कि क्या इस शांत माहौल में भी आकर कोई साजिश तो नहीं कर रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम यही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज खंगालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक एक चेहरे की पहचान होगी। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने कल पत्थर बरसाए, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बार बार पुलिस की टीम पर, आम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, बेकसूर लोगों पर हमला किया, जिनमें से कुछ की जान जा चुकी है और कुछ अस्पताल में इस वक्त इलाज करा रहे हैं, उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन चुनौती यही बड़ी है कि सब कुछ शांत हो जाए, नूह का असर आसपास के जिलों में ना पड़े, राज्य के किसी और हिस्से में या दूसरे प्रदेशों में जो आसपास का इलाका है, यहां से तकरीबन 100 किलोमीटर की ही दूरी पर देश की राजधानी दिल्ली,
दिल्ली से सटा हुआ जो दूसरी तरफ का इलाका है वो एनसीआर का इलाका, यानी एनसीआर में नोएडा, और वो उत्तर प्रदेश का इलाका। फिर यहाँ से सटा हुआ इलाका जो अलवर बेहद नजदीक है, यानी राजस्थान। तो ये जो आसपास के 3-4 राज्य हैं, यहाँ पे भी स्थिति कंट्रोल में रहे वो बहुत जरूरी है। और इस वक्त एक बयान हम सुनाएंगे, इन बयानों के मायने बहुत है। पहले बयान सुनिए। बड़ी संख्या में फायरिंग हुई, उपद्रव हुआ, पत्थरमारी हुई। देखिए, ये तो जांच का विषय है। जब इसकी जांच होगी तो सारी सच्चाई उसके बाद सामने आएगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को मनोहर जी सरकार की हरियाणा एक हरियाणवी है, ये बात कुछ उन लोगों को पच नहीं रही है। 8.5 साल में जो भाईचारे का राज कायम किया है, जो हमने कानून का राज स्थापित किया है, जो हमने अमन का राज स्थापित किया है, कुछ उपद्रवी तत्व उसको खराब करना चाहते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये तत्व इस माहौल को खराब करके ये वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। यानी आप खुद ही कह रहे हो वोटों की राजनीति, तो साजिश तो है इसमें। मैं कह रहा हूँ, ये लोग इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस वक्त पूरा इलाका नूह का शांत है, लेकिन शांत होने के साथ साथ पुलिस कर्मियों के सामने, रैपिड एक्शन फोर्स के सामने चुनौती यह है कि ये जो इलाका है वो पूरी तरीके से शांत हो जाए, ताकि जो राहगीर हैं, जो यात्रा करने वाले, इधर से गुजरने वाले लोग हैं, क्योंकि ये मैं इस वक्त एनएच पे हूँ, यहाँ से गुजरने वाले किसी भी शख्स को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर कल के दिन मैं इस काफिले से, इस रास्ते से अगर गुजरती तो शायद मैं इत्मीनान से यहाँ से आपके सामने रिपोर्टिंग नहीं कर रही होती, जिस तरीके से हालात बने हुए थे। लेकिन बीते 24 घंटे में पुलिस ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, बहुत हद तक सब कुछ कंट्रोल है। चुनौती बस इतनी सी बाकी है कि उन तमाम चेहरों की पहचान हो जिनकी भूमिका संदिग्ध है, जिनकी भूमिका के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पहले से ही साजिश की, इन्होंने एक समूह इकट्ठा की कोशिश की, इन्होंने व्हाट्सएप पे सारे वीडियोस ऐसे भेजे जिससे लोग भड़के, लोगों की भावनाएं आहत हो और सब सड़कों पर निकल जाए और दो पक्ष, दो समुदाय आपस में भिड़ जाए। एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ है। नूह में आसमान छूती आग की लपटें उस साजिश की गवाही दे रही हैं जो कुछ घंटों में रची गई, जिसमें हरियाणा की अमन शांति को खत्म करने की सोच गढ़ी गई और नूह के कई हिस्सों को आग के हवाले कर दिया गया। ने शहर को आग के मुंह में झोंक दिया। दंगाइयों ने शहर में हिंसक तांडव किया, गोलियां चलाईं, पत्थर फेंके और जगह जगह आगजनी की। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। कि जानते हैं कि शोभा यात्रा का समय जो दोपहर तक ही था कि जो नलड़ मंदिर नूह से और जो है झीर मंदिर फिरोजपुर झिरका तक जानी थी, तो ये दोपहर लगभग आप मान के चलिए 12-1 बजे के बाद का जो है समय, उस दौरान जो है जो भी घटनाएं घटी और फिर ये थोड़ा सा फ्लेयर अप हुआ उसके बाद। नूह में हुई हिंसा में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को 2 पक्षों में विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नूह को चंद ही मिनटों में आग की लपटों ने घेर लिया। गोलियां बरसनी शुरू हो गईं। हिंसक भीड़ ने सड़कों पर जमकर तांडव मचाया। छतों से, गलियों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। बीच बचाव के लिए उतरी पुलिस को भी दंगाइयों ने टारगेट किया। उनके हाथ में लोहे की रोड थी, डंडे थे, इन सब चीजों से वो वार कर रहे थे हमारे ऊपर। जहाँ भी जा रहे थे, जिस गांव में जा रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी सब जगह। और हमारे बस के आगे खंबा गिरा दिया और सबको नीचे पकड़ के ले गया है, सबको मारा उन्होंने। रेवाड़ी जिले से ज्यादा फोर्स, दमकल और एम्बुलेंस की गाड़ियां नूह भेजी गईं। 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद है। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में लगे सीसीटीवी से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। कि जो आज की घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि 2 समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। अभी स्थिति नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और आगे भी जो भी वीडियो के बेसिस पे सबको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं।
अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, तो गृह मंत्री अनिल विज ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है, आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया है और किसी भी अफवाह से बचने की हिदायत दी है। मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था में बनाने में मदद करें और आपस में कोई टकराव ना करें, आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। नूह को जिस तरह हिंसा की आग में झोंका गया, उससे साफ है कि दंगाइयों का ये प्लान पहले से सेट था। पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी जिस तरीके से की गई, वो बता रहा है कि दंगाई हिंसा की स्क्रिप्ट पहले ही लिख चुके थे। हिंसा के स्क्रिप्ट किसने तैयार की, ये तो पुलिस ढूंढ ही रही है उस चेहरे को जो मास्टरमाइंड है। लेकिन इसके अलावा पुलिस एक और कदम उठा रही है जो हर दंगे प्रभावित इलाकों के लिए उठाया जाता है, यानी शांति बहाल कायम करना। और ये कैसे होगा? ये होगा ठीक ऐसे जो अन्य जगहों पे भी हमने दंगे के बाद की स्थिति देखी है, उपद्रव के बाद की स्थिति देखी है, यानी जो दोनों समुदाय के प्रमुख चेहरे हैं जिनका आपस में उठना बैठना है या जनाधार है, उन तमाम चेहरों के साथ बैठना, जिनमें स्थानीय नेता भी है, दोनों समुदायों के बड़े चेहरे भी हैं और प्रशासनिक टीमें भी हैं। ये प्रशासनिक टीमें चाहती है कि आपस में बात करें, विवाद को खत्म किया जाए, जो दरार है वो खत्म हो और उसके बाद ये इलाका पूरी तरीके से शांत हो। इस मामले में अमूमन समझाने बुझाने की कोशिश यही की जाती है कि दोनों ही पक्षों का नुकसान है। और ये भी हम भी गुजारिश करेंगे नूह से खड़े होकर, चाहे कहीं और से लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हो या नूह के आसपास के इलाके के लोग सुन रहे हो, सभी को अपने इलाके को, यानी नूह दोनों ही समुदायों का है, किसी एक पक्ष का नूह नहीं है। और इन दोनों समुदायों को ही समझदारी से काम लेते हुए यहाँ पे कदम उठाना है, यहाँ पे बीच बचाव करनी है। जो पुलिसकर्मी इस वक्त कदम उठा रहे हैं उनको सपोर्ट करना है। अमूमन ऐसा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन जब तक यहाँ के लोग ये कदम नहीं उठाते हालात कंट्रोल में होना मुश्किल है। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर, हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, एक एक मंत्री जो बीजेपी के सांसद है, ये तमाम चेहरे भी सामने आकर बयान दे रहे हैं। इनके बयान इसलिए सामने आ रहे हैं कि पूरा इलाका शांत हो जाए, राज्य में कम से कम शांति कायम रहे। तो इस वक्त एक हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है कंवरपाल ने, उनको सुनिए। देखिए, मेरी तो जनता से ये अपील है कि अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास ना करें और सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ लगी है। जो लोग असामाजिक इस प्रकार के हैं, जो लोग लोगों के बीच में एक इस प्रकार का माहौल पैदा कर रहे हैं या जिन्होंने इस प्रकार का किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शांति बहाली में सब के सब लोग उसमें सहयोग करें और शांति में ही सबका फायदा है, मतलब लाभ है सबको। और शांति में परिवार तरक्की करता है, शांति में देश और प्रदेश तरक्की करता है। और चलिए अब हरियाणा में हुई हिंसा से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। हरियाणा के नूह में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद धारा 144 लगाई गई। नूह में हिंसक झड़प के दौरान भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। नूह में हिंसक झड़प के बाद इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई है। बाद 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद की गई। नूह में 2 गुटों के बीच हुई हिंसा के बाद पूरे हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस अलर्ट पर है।
नूंह में पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। हरियाणा के फरीदाबाद, रेवाड़ी और गुरुग्राम समेत पलवल में भी धारा 144 लगाई गई। हरियाणा के नूंह के हालात पर सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद नजर बनाए हुए हैं। मनोहर लाल खट्टर अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूंह के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। हरियाणा के नूंह में पूरा बवाल करीब 2 घंटे तक चलता रहा। हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस हिंसा वाली जगह लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। नूंह में बवाल पर पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि जब हिंसा भड़की तो भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को भी अपना निशाना बनाया था। नूंह में हुई हिंसा के बाद झज्जर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जिले में रात भर पुलिस की पेट्रोलिंग जारी रही। एसपी अर्पित जैन के नेतृत्व ने 7 डीएसपी, 24 एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मियों को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया। और हरियाणा के नूंह से जो तस्वीर सामने आई उसमें कुछ लोग एक गाड़ी पर डंडे बरसाते दिखाई दिए। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में लोगों ने लगा दी आग। और नूंह घटना से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा के सीएम खुद इस मामले पर अलर्ट हैं और दोपहर 1 बजे यानी तकरीबन अब से 40 मिनट बाद एक अहम बैठक होनी है और इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज की मौजूदगी होगी। इस बैठक के जरिए ये पता करने की कोशिश है, ये रिपोर्ट लेने की सीएम की कोशिश है कि अभी तक हालात को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, आने वाले वक्त में और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। तमाम रिपोर्ट्स लेनी है और साथ ही साथ प्रशासनिक टीमों के जो कुछ प्रमुख चेहरे हैं उनसे भी बातचीत संभव है इस बैठक के जरिए। अमूमन हमने देखा है कि ऐसी बैठकों में डीजीपी से भी रिपोर्ट ली जाती है क्योंकि वो प्रशासनिक टीमों से रिपोर्ट्स लेते हैं और उसके आधार पर वो सीएम को कन्वे करते हैं। तो ये जो दोपहर की 1 बजे की बैठक है सीएम के नेतृत्व में, जिसमें गृह मंत्री की अहम भूमिका है, ये बैठक बहुत मायने रखती है। नूंह को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला इसीलिए अलर्ट है क्योंकि जैसे इस घटना की खबर आती है सबसे पहले सीएम अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद गृह मंत्री लगातार बाकायदा मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करना कि घटना पे हमारी नजर है और कल से लेकर आज तक वो तत्परता दिख भी रही है यहाँ पे नूंह में, जब मैं आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ। लेकिन नूंह के अलावा मैं और जिलों की भी इस वक्त बात कर रही हूँ क्योंकि और जिलों में क्या स्थिति बनी हुई है। झज्जर की इस वक्त बात करेंगे, आसपास का ही जिला है और वहां भी स्थिति कंट्रोल में रहे इसको लेकर रात भर वहां पे एसपी के नेतृत्व में पेट्रोलिंग चली है। वहां पे हालात खराब ना हो इस बात की पूरी कोशिश की गई है और प्रशासनिक टीमों की जो तस्वीरें हम आपको लगातार जगह जगह से दिखा रहे हैं उसके पीछे मकसद यही है और आपको बताना और ये दर्शाना कि सरकार जो है वो अलर्ट हो चुकी है इस मामले पे। कहीं से भी नूंह जैसी घटना ना दोहराई जाए, उपद्रवी अपने हाथ में कानून न ले, उपद्रवी अब और कोई साजिश ना करे। इस बात को लेकर अलग अलग इलाके में अलग अलग जिलों में इस तरीके की ही हमें चाक चौबंदी देखने को मिल रही है। इसलिए भी क्योंकि महज एक अफवाह, एक व्हाट्सएप मैसेज जो आपको लगता है कि बहुत सामान्य, आप किसी को भी फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल ना करें। झज्जर में हमने बिल्कुल हाई अलर्टनेस मेंटेन करके रखी है और जो 7 डीएसपीज हैं हमारे उनको एक्स्ट्रा फोर्स भी दी गई है और रिजर्व में भी हमने यहाँ पे जो फोर्स रखी हुई है। साथ ही जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ हमने गश्त बढ़ाई है और सभी वर्गों के लोगों से निरंतर हमारी बातचीत जारी है। तो यहाँ सौहार्द का माहौल है, शांति का माहौल है। नूंह की घटना से सबक लेते हुए आसपास के जिलों में और यूं कह सकते हैं कि पूरे राज्य में ही अलर्ट है और अलर्ट का नतीजा ये है कि कहीं से भी किसी भी तरीके की आज सुबह से लेकर कोई अभी दोपहर तक खबर नहीं आई है, यानी पूरा इलाका शांत है, आप ये कह सकते हैं। और नूंह से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप दर्शकों के सामने ये कह सकती हूँ कि नूंह में इस वक्त परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुलिस कर्मियों की, आरपीएफ की इतनी तैनाती, रैपिड एक्शन फोर्स की इतनी तैनाती कर दी गई है कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। राव इंद्रजीत की एक बयान सुनवाते हैं, उनका बयान सुनना जरूरी है। शांति आ गई है, लेकिन कल जो हुआ था शाम से लेकर के रात तक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी मेवात के अंदर इस तरह की हरकत नहीं देखी गई। जब से हमको आज़ादी मिली है, जब से पार्टीशन हुई है 47 के अंदर, उसके बाद पहली बार नूंह के अंदर इस तरह के दंगे देखे गए हैं, मेवात के अंदर इस तरह के दंगे देखे गए हैं।
भारत सरकार की तरफ से इस वक्त 14 पैरामिलिट्री कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। 6 और आने की संभावनाएं हैं। आज में शायद 12 बजे तक वो भी आ जाएंगी। तो हालात नूह में नियंत्रण में आ गए हैं।